अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और साथ में ऑल पे, पर्सनलाइज पे नहीं, ऑल पे क्लिक कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाई जो कि सजाद जानी और फरीद साबरी के बारे में थी। तो पहली बात तो यह है कि मैं कुछ पॉइंट्स के साथ बात करूंगा और मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई और इसके पीछे मेरा मकसद क्या था। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस बात पे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा था कि सजाद जानी की जो टीम है उसमें फरीद साबरी नज़र नहीं आ रहे। तो जहाँ तक मैंने देखा और मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि फरीद साबरी ने अपना चैनल बनाया। उससे पहले मुझे नहीं था पता कि फरीद साबरी का कोई अपना चैनल भी है और वो सजाद जानी ने बनाया, तो मुझे बिल्कुल नहीं था पता। तो ये तो आपसे पता चला मुझे, जो कमेंट्स में शहजादे हैं उन्होंने बताया मुझे कि ये सजाद जानी ने बना कर दी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि फरीद साबरी ने अपना चैनल बनाना हो और इसलिए वो सजाद जानी की टीम से कहते हैं ना कि इजाज़त लेके या किनारा कश हो चुका है। तो मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि क्या बीच में मसाइल हैं, क्या क्या हैं, मुझे बिल्कुल नहीं था पता। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 12-13 साल मैंने खबरनाक से लेके खबरहार तक, होशियारियाँ, ज़बरदस्त जितने भी शो हैं मैंने उनमें काम किया और इस तरह के मामला जो होने हैं वो रूटीन के हैं। यानी आफ्ताब साहब को कोई छोड़ के गया है, हारून रफीक साहब को कोई छोड़ के गया है, या कोई भी, या वसी शाह साहब को कोई छोड़ के गया है, तो ये एक रूटीन के मामलात हैं। और उस वक्त हमने भी बहुत सारी बैशिंग जो है वो सही है, यानी कमेंट्स के थ्रू वैसे लोग जो है हमें बुरा भला कहते रहे कि आपने आफ्ताब साहब को क्यों छोड़ा। तो इसके पेश नज़र मैंने वीडियो बनाई और मैं ये समझा कि यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा वक्त देने की वजह से फरीद साबरी ने सजाद जानी की टीम को खैरबाद कहा है। और खैरबाद कहने का मतलब ये है कि गुड नोट पे। अब मुझे नहीं पता बीच में क्या मामला हैं और मैं इन मामला की गहराई में जाना भी नहीं चाहता, क्यों कि ये फरीद साबरी जाने और सजाद जानी जाने। तो इस वजह से जो कमेंट्स में लोग ये कह रहे थे कि भाईजान तो हम तो पता ही कख नहीं, तो हम तो पता ही कख नहीं। तो भाईजान मुझे वाकई, मैं अपने खुद मुंह से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर दूसरी बात जो सबसे आम है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स करने वाले जो शहजादे हैं हमारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि सजाद जानी जो हैं वो भी मेरे भाई हैं और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे और मैं एक किस्म का फ़ैन हूँ कि उनकी कॉमेडी बड़ी अच्छी है। तो उन जो कमेंट्स करने वाले शहजादे, उन्होंने आके बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें की कि मैंने ना कोई तकरीबन 10-15 कमेंट्स जो थे वो मैंने खुद ही डिलीट कर दिए। मैंने ये कहा कि मुझे जब वो सजाद जानी की टीम में था मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ी अच्छी शायरी बोलता है, बड़ी अच्छी जुगत करता है। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल मौक़िफ़ है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं, मिठापुरिया उससे ज़्यादा अच्छा है, फैसलनामे अच्छा है या फलां अच्छा है। मुझे इससे कोई नहीं, मुझे मेरा अपना मौक़िफ़ है और मुझे फरीद साबरी की वो शायरी ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, तो वो सियालकोटी लैंग्वेज एक मैंने सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उस पे सजाद जानी भी हैं, वो भी हँस-हँस के लोट-पोट हो रहे थे। तो ये मैंने अपना मौक़िफ़ दिया था। तो उस पे आप इतना, वो कहते हैं ना कि आप सीख पाओगे, आपने ऐसे कमेंट करने शुरू कर दिए। तो भाई मैंने किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। अब आपको अच्छा नहीं लगता या वो सजाद जानी के साथ ही अच्छा लगता है, वो एक अलग बहस है। कि कुछ मेरे भाइयों ने नीचे लिखा था कि जी आपको फरीद ने कहा है कि ये वीडियो बनाए, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि मैं कभी किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाता। ये तो सजाद जानी की टीम के पहले या दूसरे बंदे हैं जिन्होंने शो छोड़ा है। मैंने आफ्ताब साहब के पास रहते हुए, हारून साहब के पास रहते हुए बेशुमार वीडियोस बनाई। मैंने, लाला ने, असद कैफी ने, हनील बेरा चला गया, आगा माजिद चला गया, नासिर चिनोटी चला गया, फलां आ गया, जफरी खान आ गया, सखावत नाज आ गया। तो इस तरह की हज़ारों वीडियो बनाई हैं। तो मैंने कभी किसी के कहने पे नहीं बनाई। और मेरा जो चैनल है या मैंने जितने भी चैनल्स बनाए हैं उनका फॉर्मेट यही था कि मैं मुख्तलिफ शोज़ के बारे में बताता रहूँ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इवन आपको याद होगा, अगर आप लोग रेगुलर फॉलोअर हैं हमारे खबरहार के और सजाद जानी की टीम के, तो आपको याद होगा कि सजाद जानी लास्ट टाइम जब दुबई गए थे और आफ्ताब साहब से उनकी मुलाकात थी, तो उससे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि सजाद जानी भी खबरहार ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने ये भी वीडियो बनाई थी जब वो होकर आ गए थे कि सजाद जानी फिलहाल खबरहार ज्वाइन नहीं करने वाले, यानी जो हमें पता चलता था दोस्तों से। तो ये मेरे चैनल का फॉर्मेट है और दूसरे चैनल्स का भी ये फॉर्मेट है कि इसमें कोई भी आता है तो हम लोग खबर ब्रेक करते हैं। तो ये लोग बड़ा पसंद करते हैं, यानी जो आर्टिस्ट हैं वो बड़ा पसंद करते हैं कि जी आप पहले बता देते हैं तो लोग जो हैं वो बड़ा कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी आ जाती है उनके अंदर कि यार वो आ रहे हैं उस शो में। तो ये मेरे चैनल का फॉर्मेट है, इसलिए मैंने कभी किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाई है। अब चौथी बात ये है कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो के बनाने का मकसद दोस्तों, मेरे भाइयों,
यकीन माने यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि सजाद जानी और फरीद साहब भी इनमें सुलह हो जाए। यानी ये मैं पर्सनली चाहता हूँ। वो इसलिए चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि वो छोटा भाई है आपका और वो बड़ा भाई है, यानी सजाद जानी। तो एक दूसरे पर शफकत करनी चाहिए। और मैंने हमेशा सबसे जो भी मुझसे मिलता है या जिस भी प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि यार जब आप छोड़ के जाओ ना, तो कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश लाजमी छोड़ दिया करें। और जब आप किसी को अल्लाह हाफिज़ भी कह रहे हैं ना, या माजरत कर रहे हैं किसी से, तो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ दें, ताकि वापस फिर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस मामले में आफ्ताब साहब का बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत बड़ा जिक्र है। वो इसलिए क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि पहली दफ़ा सलीम अलबेला और आगा माजिद दोनों खबरदार से खबरनाक में गए थे। 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पे चले गए, मुख्तलिफ वीडियोस बनी, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन 2016 में वो फिर वापस आफ्ताब साहब के पास आए और आफ्ताब साहब ने बगैर कोई बात किए उन्हें वार्म वेलकम किया। इवन मुझे भी 2 दफ़ा कर चुके हैं, यानी मैं भी छोड़ के गया हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सजाद जानी से कि अगर आप लोगों में सुलह हो सकती है तो लाजमी कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग आपस में मिल बैठ के जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो बैठ के कर लीजिए और फिर से एक साथ अपना सफ़र शुरू कीजिए। क्योंकि हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जब 2 भाई या 2 दोस्त आपस में किसी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो आपस में कहते हैं ना कि नाराज़ हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सुलह करवाएं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने उस्ताद जी से कहिए और फरीद साहब से भी कहिए, क्योंकि रियली मेरा दोनों से कोई राब्ता नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सजाद जानी को, जिससे आज से तकरीबन 12 साल पहले मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी मुलाकात थी। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया था और उसमें सिकंदर लतीफ़ भट्ट भी थे, सजाद जानी को वो जानते हैं उनको। तो वो बड़ा अच्छा टाइम था और सजाद जानी के साथ बड़ी अच्छी एक एपिसोड हमने वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन समहाउ वो ऑन एयर नहीं हो सकी। तो मैं जिस सजाद जानी को जानता हूँ ना, वो बड़ा ही डाउन टू अर्थ और बड़ा ही कहते हैं ना कि मिलनसार और दोस्तों का दोस्त आदमी है। और उस वक्त सजाद जानी का आगाज़ था, सफ़र नया नया था, तो बड़ी उसकी ख्वाहिश थी कि मैं खबरनाक में काम करूं। और फिर एक वक्त आया कि आफ्ताब साहब के साथ बैठ के उसने 1 to 1 शो किया। और ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई नीचे से ऊपर आया सही तौर पर, सही मेहनत करके, तो वो सजाद जानी है। और मैंने इसी टाइटल पर लिखा है कि शहंशाह ज़राफ़त। और नो डाउट कि उसका माइंड बहुत अच्छा है और वो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, यानी कंटेंट बहुत अच्छा बना सकता है और बना भी रहा है आजकल जितना भी कंटेंट है, क्योंकि वो आजकल नए से नए तजर्बे कर रहा है। बाकी मेरी फिर से गुजारिश है दोनों से कि आपस में बैठ के गिले शिकवे दूर कीजिए और एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे काम कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होते हैं ना, क्योंकि मेरा ये तजर्बा 12-13 साल के, भाई कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन छोड़ गया, किसी को निकाल दिया, ये मेरा बड़ा लंबा तजर्बा है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं ना, वो दोनों नहीं होते, वो देखने वाले मेरे भाई होते हैं, जो कि नीचे आके अपनी कहते हैं ना कि अपना इजहार करते हैं। तो वो इजहार करने वालों को भी मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपस में कहते हैं ना कि गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। बाकी ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस पर, क्योंकि जाहिर बात है कि मेरा बनता नहीं है मैं बार बार वीडियोस इस पे करूं, लेकिन ये ज़रूर बनता है कि मैं गुजारिश करूं कि अपने गिले शिकवे दूर कीजिए और एक साथ काम कीजिए। बाकी जाते हुए एक शेर लाजमी मैं इस मुताबिक आपको सुनाऊंगा, हालांकि मैंने कभी भी नहीं सुनाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छा मामला हो जाएगा। कि नोहा घरों में दीदा तर भी उसी का था, मुझ पर यह जुल्म बारे दिगर भी उसी का था, देखा मुझे जो तरके ताल्लुक के बावजूद, वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का था। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।